हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या चल रहा है उनको, उनके दिल में क्या चल रहा है, जो जो भी चीज़ है वो देखेंगे टैरो कार्ड में। सो क्या एनर्जीज़ है, ओके। तो उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ आई है, फर्स्ट एनर्जीज़ आ चुकी है, अभी और कार्ड्स को देखेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, और पुरानी बातों को सोचने के बारे में वो आगे नहीं सोच कर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो फोर ऑफ सोर्ड्स है। और ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जीज आ रही है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है कि यहाँ पर ये पर्सन जो है वो लेटा हुआ है और रात है, नाइट की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही है। मे बी यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आपके पर्सन जो है वो रात भर जागकर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, और पास्ट में के बारे में सोचकर, आपको सोचकर, आपकी बातों के बारे में सोचकर, अब वो जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में आई थिंक लव रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके बारे में भी, या कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यू या झगड़ा, ऐसी भी चीज़ें भी दिख रही हैं, या फिर सडनली मूव ऑन हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाना, ये चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रात भर जागकर आपके बारे में सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि जैसे वो आपको आपका साथ छोड़कर कहीं कोई गलती या कोई वो तो नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे जाके, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी बातें हुई पास्ट में, और एक दूसरे के प्रति जो आपका फीलिंग्स थी, एक दूसरे के प्रति आपकी जो भावनाएं थी, पास्ट का जो रिलेशन था, अभी क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। क्या हो रहा है कि जब हम पुराना पीछा सोचेंगे, पास्ट सोचेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली यही चीज़ हो रही है। अब ये पास्ट जो है वो इनका आपके साथ था, और इस समय क्या हो रहा है कि अकेलापन है इनका, और यहाँ पर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है इस टाइम पर। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि रात भर जगकर आपके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोचकर ये आगे की तरफ ना तो बढ़ पा रहे हैं, ना कोई आगे की तरफ फैसला ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी स्टक हो गई, रुक रही है, मतलब स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं इनकी तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही है वो एनर्जीज़ में चिंता दिखाई दे रही है, एक फ़िक्र दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मोह होता है ना, मोह का बंधन होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है किसी के साथ, बहुत दिल से दिल का कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अब रिश्ता इनके साथ आपका कोई भी हो सकता है, वो वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ये चाहकर भी मतलब आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो ऐसे सोच रहे हैं तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़रा पहले मैं इस चीज़ को डिफाइन कर लूँ, बाउंडेशन क्या आ रही है। ओके, ठीक है। राशियाँ भी सुन लीजिएगा। ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये रिश्ता जो है वो आपसे तोड़ेंगे। आई थिंक इन्होंने कहा तो यही होगा कि ये रिश्ता तोड़ देंगे। डेफिनेटली इन्होंने आपसे बोला होगा कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। ये तो पर्सन जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले राशि सुन लीजिएगा, ताकि मैं इस चीज़ से जो है वो हो जाऊँ कि हाँ मैंने राशि बता दी है। फिर आगे का जो है वो मैं देख के बताऊंगी। थोड़ा सा ये वाले डेक मुझे लेने पड़ेंगे, एनर्जीज नहीं आ रही है इसमें, इसमें एनर्जीज है। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, एरीज, लियो, पाइसेस दिख रहे हैं। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो, ठीक है। देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है कि सिचुएशन इनकी लाइफ में इस टाइम पर बर्डन महसूस हो रहा है। थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। बर्डन शो हो रहा है,
अभी बर्डन में क्या हो रहा है कि इस बर्डन की वजह से ठीक से बात नहीं करना, ऑन ऑफ करना, इग्नोर करना, ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्डन अब किसी का भी हो सकता है, लेकिन बर्डन तो है, और बर्डन की वजह से ही ये आपको, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बोलेंगे कि डेफिनेटली मैम इस समय पर इनका व्यवहार ऐसा हो रहा है कि जैसे मतलब ये जानते ही नहीं हैं, जबकि ये पर्सन का आपके साथ एक बहुत लंबा साथ रहा है, आपके दोनों के बीच में एक लंबा अच्छा खासा साथ रहा है, रिलेशन आपका जो था ना वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज वाला दिख रहा था। अब तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि लड़ाइयाँ हो रही हैं आपकी, इन्होंने आपके साथ अगर मैरिज होगी तो मैरिज को मना कर दिया होगा, या फिर फ्यूचर को मना कर दिया होगा। अब बता रहे होंगे, बोल भी रहे होंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशानियाँ हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अकेलापन भी है इनकी लाइफ में, सूनापन हो चुका है, मतलब सूनी लाइफ हो चुकी है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, पीछे से बर्डन पड़ रहा है फैमिली का या फिर किसी थर्ड पर्सन का, तो ठीक है, मुझे अब जो है वो ऐसे ही रहना, अकेला ही रहना है, मैं अपनी लाइफ में जो है वो पूरी तरीके से अकेला रहूँगा, क्योंकि मुझे अपने पर्सन का साथ नहीं दे रहे। तो यहाँ पर ये गुस्सा भी लग रहा है किसी बात को लेकर, कुछ गलत फहमियाँ भी, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद गलत फहमियाँ हो गई हैं। और आई थिंक आप अगर इन गलत फहमियों को दूर करने जाओगे भी तो मेरे ख्याल में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो बात ही करने को आई थिंक तैयार नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, जो कि यहाँ बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई बात छुपा रहे हैं आपसे, बहुत बड़ा सच जो है वो इन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है। अब ये जो सच है, मैं देख लेना पड़ेगा मुझे टैरो कार्ड में क्या कर, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छुपा के रखी हैं, और वो सच इन्होंने छुपा तो लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन हो रही है इनको, और अंदर अंदर घुट इसलिए रहे हैं क्योंकि दूर नहीं जाना चाहते। मेन चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है, अब आप देख रहे हो ये आप दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल हो या कोई रिलेटिव्स है या कुछ तो है, वो उनसे आपके बारे में पूछना, सोशल मीडिया पर भी आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, एक पिक दिख जाए, एक चीज़ें दिख जाए कि आप कब एक्टिव थे, क्या कर रहे थे, मतलब आपके पर्सन इस समय छुपा रहे हैं। और ज़्यादातर मेरे को एनर्जीज आ रही है, छुपाने की जो वजह दिखाई दे रही है वो यहाँ पर बर्डन बहुत दिख रहा है, बहुत बर्डन दिख रहा है। और पूरा मतलब यहाँ पर रिलेशन जो है वो इस रिलेशन की, आपके रिलेशन की वजह से ये स्ट्रेस में है, तनाव में है, जबकि रात रात भर सो नहीं पा रहे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिख रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि ऊपर से ये आपसे बहुत सख्त होंगे, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है सख्त एनर्जीज आ रही है। मतलब एक होता है ना जैसे कि नारियल होता है, आपने देखा है नारियल ऊपर से बहुत सख्त होता है, पर अंदर से देखो ना नारियल की गरी होती है कितनी मीठी। तो यही चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो वो इंसान ही नहीं है जो मुझसे बात कर रहा है, ये तो कोई अदर पर्सन है, ये कितनी ख़राब तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मेरे से शादी नहीं करेंगे, और मैं लाइक ये सारी चीज़ें। लेकिन अंदर ही अंदर अब आप देखो यहाँ पर कितना बड़ा मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके दिल में आपको लेकर कितनी मोहब्बत है, कितनी फीलिंग्स है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इन्होंने पूरी तरीके से दबा लिया। और एक दबा क्यों लिया है? क्योंकि बर्डन पड़ रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही, फैमिली हो सकता है कि फैमिली जो है वो इस रिलेशन के सख्त खिलाफ हो। दूसरी चीज़, वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड भी आप दिख रहे हो मुझे, हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से चुप है, बहुत ज़्यादा शांत है, साइलेंस एनर्जीज आ रही है, मिस गाइड भी किया है किसी किसी जगह पर। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को जो है वो अलग करने के लिए आपके पर्सन को और आपको कुछ ऐसी गलत फहमियाँ डाल दी गई हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। सीक्रेट्स जो मेरे को दिख रहा है बार बार, डेफिनेटली कुछ तो है ऐसा, थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है ये, और आपको ये बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स हैं ट्रू, वो भी छुपा रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, हो सकता है कि ये चीज़ आपको इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि इनके साथ जो मैं, अगर थर्ड पार्टी काफ़ी टाइम से है, मतलब बहुत टाइम से थर्ड पर्सन है इनके साथ, तो वो थर्ड पर्सन के साथ अब ये समझ चुके हैं कि इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ में कोई आगे फ्यूचर नहीं है। ये चीज़ पहले दिखाई दे रही है। असलियत ये छुपा रहे हैं कि दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं, अपने दिल को पूरी तरीके से, मतलब आप देखो ना यहाँ पर पूरी तरीके से अपने दिल को
चुप करके बैठ गए कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, मैं उसको नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं उससे कितना दिल जो है वो फीलिंग्स मेरी कितनी ट्रू है। वाई रीज़न द बिहाइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल और बर्डन, मतलब ऐसा बर्डन जिससे ये मतलब खुलापन नहीं है, इनकी ज़िंदगी में खुलापन नहीं है, बंधा हुई ज़िंदगी है। मतलब अभी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके साथ रिलेशन में कुछ और लोग हों या कुछ ऐसी बाउंडेशन हो जिससे ये आगे बढ़कर भी नहीं बढ़ पा रहे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, जिससे कि पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। अब ये जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई है, अच्छी खासी बात हो गई है। इन्होंने आपके ऊपर इतना ब्लेम किया है, आपको इतना ब्लेम किया है आपके ऊपर कि जिसकी वजह से भी इनको लग रहा है कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो इस वजह से भी मतलब बहुत उदासी है और पूरी तरीके से टफ कप्स में चले गए हैं। चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से डाउन एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि मतलब इमोशनली बहुत हो रहे हैं, अपसेट बहुत हो रहे हैं, उदासी बहुत हो रही है। मून की पोजीशन भी मुझे ऐसी दिख रही है जैसे कि मतलब अपोजिट साइड में है, तो काफ़ी ज़्यादा उदासी हो रही होगी। ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज़, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ आ रही है और पूरी तरीके से मतलब बंधी हुई एनर्जीज़ आ रही है, जिससे कि लग रहा है कि फ्यूचर मैरिज या फिर आपके साथ कोई भी रिलेशन है, लाइक मैरिज कपल की तरह ही रिलेशन मुझे तो ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके और आपके बीच में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी असलियत छुपा रहे हैं, अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं कि हाँ ये नहीं जी रह पा रहे हैं आपके बिना, हाँ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आप को बांध के रखा है बहुत। ये चीज़ जो है ना वो चीज़ इनको परेशान करके रखी हुई है। तो यहाँ पर अब ऐसी कंडीशन में ये रियूनियन करेंगे कि नहीं और होगा क्या, इस चीज़ को ज़रा 2 कार्ड्स में देख लेते हैं। क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, इनके झगड़े बहुत हो रहे हैं। क्योंकि आपके साथ भी अगर इनकी लड़ाई हुई है या आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा टफ लैंग्वेज यूज़ की है, तो आप ये समझ लीजिए कि अंदर से टूटे हुए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आपको बोला है ना कि नहीं मुझे इस रिलेशन को नहीं रखना, बट अंदर से देखो फीलिंग्स कितनी ज़्यादा वैसे आ रही है कि झगड़े भी हो रहे, लड़ाई भी हो रही है, दूसरों के साथ भी हो रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट ना होने की वजह से एक हो जाता है ना, इंसान बहुत अपसेट हो जाता है कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। मैं जिसके लिए मेरी फीलिंग्स से मेरी भावनाएं ट्रू हैं, उस इंसान के साथ तो मेरा रिलेशन आगे जा नहीं पा रहा है, रुक गया है, स्ट्रेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, जबकि चाहते आपके साथ है लेकिन हो कुछ कर कुछ और रहे हैं। मतलब एनर्जीज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। असलियत छुपा रहे हैं अपनी कि कितना ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है। एंड यहाँ पर टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ, तो अब ये कार्ड तो थोड़ी सी मतलब एक अच्छी एनर्जीज को लेकर आया। अभी और थोड़ा देखेंगे कि भाई क्या गुड न्यूज़ लेकर आए, क्या टर्न हो सकता है इसमें। ओके, कंट्रोल 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 हार्मनी, ठीक है। कंट्रोल, ये जो कंट्रोल इन्होंने किया है, ओके सक्सेसफुल, लास्ट कार्ड है सक्सेसफुल। अब देखती हूँ कि इस एनर्जीज़ को कितने लोगों की एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करेगी आज। देखो यहाँ पर टर्निंग एनर्जीज आ रही, जो कंट्रोल है वो कंट्रोल जाएगा, पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, ये आपको कॉल मैसेज कर ही देंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बता ही देंगे। भावनाओं पर बहुत दिनों तक कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं रख सकता, ये बात तो ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल के बाद आ रहा है खूब अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, किसी ने भी जिसने भी किया है बड़े बखूबी से कंट्रोल किया हुआ है, बट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हार्मनी है। एंड लास्ट कार्ड इज सक्सेस। तो ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स आपको बता ही देंगे, बता ही डालेंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाएंगे क्योंकि स्ट्रेस था। इसका रीज़न बताएंगे कैसे, क्योंकि देखो एक तो फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है थर्ड पर्सन के साथ, और है भी नहीं। जो थर्ड पर्सन के लिए ये आपको छोड़कर गए हैं, आपको ब्लॉक करके गए हैं, आपके साथ गुस्सा करके गए हैं और पूरी तरीके से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में। यहाँ तक कि मेरे को यहाँ तक ये भी दिखाई दे रहा है कुछ कुछ एनर्जीज़ में ऐसा ब्लॉक किया है कि आपको यही नहीं पता होगा कि ये पर्सन अभी लाइफ में है कहाँ, क्या कर रहा है, किस जगह कर रहा है। सबके लिए नहीं बोलूँगी बट कुछ लोगों के लिए बोलूँगी, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि इनका आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जो पर्सन कल तक बात कर रहा था आखिर उसने पूरी तरीके से ब्लॉक करके नो कॉन्टैक्ट करके वो गया किधर, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से इस समय इसमें होंगे नहीं। अगर मान लीजिए दिख भी रहे होंगे तो यह बात तो भी आपकी बात नहीं हो रही होगी, आपको ऐसा लग ही रहा होगा कि मतलब अब ये नहीं आएंगे। लेकिन उसी समय जो यहाँ पर एनर्जीज आई, टर्निंग इनकी एनर्जीज आई कि चांसेस जो हैं वो चेंजेस होने वाले हैं और बदलाव
लव जो है वो यहाँ पर आपको मिलाने के लिए बोल रहा है, कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मतलब अपने ऊपर ये इतना ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जो कंट्रोल साफ यहाँ पर कंट्रोल लिखा भी है, जो कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है, जो फीलिंग्स को इन्होंने बांधा है, क्योंकि गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है कि आपसे दूरियां हैं, गुस्सा आ रहा है कि ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, और ब्लॉक करने के बाद इनको लग रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, मुझे बात करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके लिए इनके दिमाग में डाल दी है, तो अब इनको गुस्सा आ रहा है कि मतलब हम बात साफ कर ले। तो ये गुस्से पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल अपना कर रहे हैं। गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं कर पाएंगे। ये फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं कि प्रॉपर तरीके से जो दिल है वो उनका पिघल ही जाना है, आपसे बोल ही जाएंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ कंट्रोल होगा, एंड देन रियूनियन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, कुंडली मिलान अगर आपको करवाना है तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी भी करियर, फाइनेंस, थर्ड पार्टी, मैरिज, किसी चीज़ के लिए भी। एंड पेड सर्विस है। एंड टेक केयर, बाय बाय।